कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप सभी के लिए बेहद ही खूबसूरत सीरीज का आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज से हम आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर इंपोर्टेंट प्रश्न लेंगे। केवल यही प्रश्न आप कर लोगे तो पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छे नंबर आप ला पाओगे पेपर में फिजिक्स के में। तो देखिए, बहुत समय कम गवाते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिएगा, आज की इस वीडियो में ये वाले प्रश्नों को कराऊंगा, इसके बाद में और प्रश्न भी कराऊंगा। ये ना सोचें क्या। और यदि ये प्रश्न आप पर आते हैं तो फिर आप ऐसा करिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि आप सोचते हो कि नहीं जी मैं तो मास्टर हूं, अपनी मुझे नहीं करने, तो आप इसको छोड़ सकते हो। अपना समय बर्बाद ना करें, आप जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, पढ़ाई की तैयारी ना करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ। चलिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करने के 3 रूल। सबसे पहला, आपको सवाल को पढ़ना है। दूसरा रूल कि आपको इसमें से ये छांटना क्या दिया है। तीसरा रूल, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए जो चीज आपको दे रखी है। और फिर चौथा रूल क्या है, उसको कैलकुलेशन करनी है। और 5वां रूल, आपको उत्तर लिखना है मात्रक के साथ। तो 5 बातें, 5 बातों से 5 बात करोगे, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहली बात करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। 2 चालक जिन पर इतने और इतने आवेश है, ठीक है, इसमें पूरी बात लिखी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। आवेश है 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, वायु में रखने पर उन पर कितना बल लगेगा। यानी कि 2 आवेश हैं, ये, और ए एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं वायु में, तो इन पर उनके बीच वैद्युत बल आपसे पूछा है। तो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल को तेजी से करेंगे। क्या दे रखा है, 2 आवेश दे रखे हैं, एक और एक। तो पहला आवेश Q1 आपको दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा आवेश आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, एक दूरी भी आपको दे रखी है भाई, दूरी 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, 3 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर में, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हम 3 × 10⁻² का इस्तेमाल करेंगे, ये मीटर हो गया। यानी सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, और आपके पूछा क्या है, वैद्युत बल आपसे पूछा है। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र का इस्तेमाल, वैद्युत बल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये सूत्र हो गया। चलिए सारी वैल्यूओं को हम पुट करते हैं। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हमेशा याद रखिएगा। Q1 का मान आपके पास में है 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷। r² यानी r की वैल्यू है 3 × 10⁻², इसका कर देंगे हम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पे दे रखा है ये r² दे रखा है, r की वैल्यू इतनी है, तो इसका भी हमको स्क्वायर करना है। यहां तक समझ में आया, सारी बातें आपको समझ में आ गई। यहां से आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हम करते हैं आपका वेलकम। देखिए कैसे करेंगे वेलकम। ये है 9 × 10⁻⁹ गुणा, आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना। माइनस वाली घातों को एक तरफ रखो, प्लस वाली को एक तरफ। तो ये दोनों माइनस माइनस की हैं, तो -7 और -7 14 हो जाएंगी, और 3 की गुणा इसमें करेंगे 6, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻14। मैंने कैसे करा, इसकी पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, 2 × 6, 10⁻⁻7 और 10⁻⁷ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, -7 और -7 -14। ठीक है, नीचे इसका स्क्वायर करना है हमको, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 गुणा 10⁻⁻2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा है 9 से ये 9 कट जाएगा, तो f बराबर आपका बचेगा कितना, ये बचेगा, ये 6 बचा है, 6 गुणा ये यहां पर 10⁻⁹ है, ये 10⁻ यहां पर -14 है। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। ठीक है, ओके, और नीचे आपका यहाँ पे 10⁻⁴ बस इतना लिखो। एक बार में एक काम करो, ज्यादा मत करो, ताकि एग्जाम में जब कॉपी चेक करे तो उसको स्टेप भी समझ में आ जाए, कहाँ बच्चे ने बहुत खूबसूरती के साथ उत्तर लिखा है, ताकि आपको खूबसूरती के साथ ही नंबर मिल सके। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये 6 है गुणा 10⁻⁹ है, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻⁻14 है, ये -14। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान से समझना। इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये -14 है, ये +9 है, तो -14 में से 9 चले जाएंगे, तो सीधे सीधे आपको करना क्या है, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना है। दोनों में हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसा समझिएगा कि भाई ये कितना है,
आपके 9 हैं, 9 में से 14 जाएंगे, सीधे सीधे 5 बचेंगे। ठीक है, 14 में से 9 को घटा दो, लेकिन चिन्ह वो लगा दो जो माइनस के 14 ज्यादा हैं प्लस के, ये जो प्लस की घात जो है वो कम है, तो 14 में से इसको घटा दो, चिन्ह माइनस का लगा देना, तो 10 की पावर माइनस के 5 बचेंगे। नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आपका 10 की पावर माइनस के 4 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6 गुणा 10 की पावर ये माइनस के 5 है, गुणा 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, इतने न्यूटन आ जाएगा। याद रखिएगा, ये 10 की पावर जब माइनस का 1 आ जाए स्पेशली, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0.6 कह देंगे। 0.6 क्यों कह देंगे, देखिएगा इसका ही मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है, यहां पे देखिएगा ऊपर की साइड में समझा दे रहा हूं, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 1 आया। ओके, 6 का मतलब है 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, गुणा में जब पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घात आती है, तो यहां पर एक अंक पीछे की साइड में पहुंचा दूंगा, 0.60 आ जाएगा, और ये 10 की पावर एक घात प्लस की आएगी, प्लस की आएगी, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 0.6 आ गया। ठीक है, तो बस इतना उत्तर लिख देंगे, ये आपका न्यूटन, इतने न्यूटन का बल आ गया, F बराबर इतने न्यूटन आ गया। एक और चीज समझ लो, जो ये 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 है, इसका मतलब ये है 6 गुणा, इसको 10 को नीचे उतार ले आएंगे तो 10 की पावर, सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 है, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा प्लस का। प्लस का मतलब सीधे सीधे 10 आएगा, और 6 में इसका मतलब 6/10, और 10 में 6 में जब 10 का भाग करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हो। बाकी मैं कैलकुलेशन की एक वीडियो बनाया है, कल आपको मिल जाएगा या अब से 1 घंटे बाद मिल जाएगा, जिसमें आपकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगी, आपको करनी कैसे करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी सवाल को कीजिएगा, बिना समय गवाते हुए सीधे आगे स्टार्ट करते हैं। आगे की सवाल को जल्दी से कर लीजिएगा। पहला सवाल आपका हो चुका है। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। सवाल नंबर दूसरा है, आपको क्या दिया है, इसमें भी छांटो जरा क्या दे रखा है। बहुत ही शानदार सवाल है कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम आवेश। ठीक है, आपको आवेश आपको दे दिया, आवेश आपको दे दिया 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। ठीक है, से कितनी दूरी पर, यानी कि सीधे सीधे पता चलेगी कितनी दूरी, यानी दूरी ज्ञात करनी है आपको। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र इतना है, यानी वैद्युत क्षेत्र भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 450 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। तो आपको एक चीज तो ये भी यहां से एक चीज भी पता चलेगी कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आर आपसे पूछा है, कैसे पता चली, यहाँ पे कितनी दूरी पर आर आपसे पूछा है। ओके, सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सूत्र एक सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये सूत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो E का मान कितना है, 450 है, इतने का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, गुणा Q का मान कितना दे रखा है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 दे रखा है, नीचे r² है। ठीक है, इस r² को इधर ले आएंगे और 450 को नीचे पहुंचा देंगे, तो r² बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बट्टे 450, इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से इसको काट देंगे, 5 9 45, ये 0 जो करते आ जाएगा, r² बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 8, और नीचे हो जाएगा 90। ठीक है, 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 8 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, r² बराबर 9 गुणा 10 की पावर 1 बचेगा, और नीचे आपका 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 1 को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 9/9 बचेगा, 9 से ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि r² बराबर आपका 1 आ गया। अब तो r बराबर क्या हो जाएगा, √1, तो r बराबर हो जाएगा 1, 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि √1 का मान 1 ही है, सीधे सीधे 1 मीटर, तो r बराबर 1 मीटर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हर चीज को वीडियो को पीछे करके देख लेना, हर चीज हर स्टेप समझ में आएगा। इस टाइप की जब कंडीशन बन जाए तो आपको पहले एक बार में एक, इससे ये काट दिया बस, ज्यादा मत करो,
कोई बात नहीं, पूरा लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 की पावर 1 को लिखो या मत लिखो, सीधे सीधे 10 बचेगा, 0 से 0 कट गई तो 9/9 बचा, 9 से 9 कट गया तो 1 बचा, तो आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर ये अंडर रूट चला जाएगा। बायोलॉजी वाले भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन वाली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं शानदार तरीके से। सवाल समझ में आ ही रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके सुधार के लिए कुछ कर सकूं, ठीक है। तीसरा सवाल बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। क्या दे रखा है सवाल में, पहले वो समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश 5 गुणा 10 की पावर -19 और 10 गुणा 10 की पावर -19 जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। बहुत ही शानदार सवाल, यानी कि अब की बात चित्र बनाना पड़ेगा हमको। जैसे कि दो आवेश दे रखे हैं, एक यहाँ पर Q1 आवेश रखा हुआ है 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ये रहा Q1। एक ये आवेश है यहाँ पे मैंने मान लिया Q2 और ये है 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ओके। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। यहाँ पे यहाँ सब की जो दोनों ये जो आवेश रखे हैं इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल कह रहा है। 2 आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब ये बताओगे इनके किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि इस वाले बिंदु पर, यानी यहां पर कोई बिंदु मान ले रहा हूं मैं O, ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। तो इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। मैं अपनी ओर से मान ले रहा हूं कि भैया इस पर विद्युत क्षेत्र 0 है और ये इस बिंदु से x दूरी पर है। ये मैं अपनी ओर से मान ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि मैंने माना कि आवेश, कौन से आवेश, इस Q1 से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। ये मैंने अपनी ओर से मान लिया ताकि बिना माने ये सॉल्व नहीं होगा। पहले मैं x मानूंगा, फिर ये बाकी वैल्यू x का मान भी निकाल दूंगा। देखिएगा ये x है। अब बात को समझो, यहां तक की दूरी 1 मीटर है और ये मैंने मान लिया कि यहां से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो मुझको ये बताइए ये वाली दूरी कितनी बची, ये वाली कितनी बची। बात को ऐसे समझो कि यदि ये 100 होती और ये वाली 30 मीटर होती और ये पूरी यहां तक की 100 मीटर होती और ये 30 मीटर होती तो ये कितनी बचती, 70। कैसे पता चली, इस 100 में से ये घटा दिया। ऐसे ही यदि ये x है और ये पूरी टोटल 1 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। बात को समझे, यहां तक की 1 मीटर है और ये वाली x है तो ये कितनी बची, 1 - x बची, ओके। चलिएगा अब हमारे पास में पहले हम इस Q1 के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहले इसके कारण निकालेंगे हम। तो E1 का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। R का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे R की जगह पे, हाँ चलिएगा r² लगा देंगे सूत्र, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये Q का मान कितना है यहाँ पर, 5 गुणा 10 की पावर -19। R क्या है यहाँ पर, x है, x², ये आ जाएगा, ठीक है। E1 का मान आ जाएगा। ऐसे ही अब हम Q2 के कारण निकालें। Q2 के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम E2 मान ले रहे हैं। तो E2 का मान कितना हो जाएगा, वही 1/4πε0 Q/r²। यहां पर भी वही सूत्र लगेगा, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 10 की पावर 9। लेकिन यहां पे Q का मान कितना है, ये है 10 गुणा 10 की पावर -19 है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 - x², इतना आ जाएगा। ये E2 का मान आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको ये चीज पता चल गई कि भाई E1 का मान इतना और E2 का मान इतना है।
आपसे सवाल में क्या कहा है कि इस बिंदु पर हमने माना यह है कि इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो इसका मतलब यह है कि इसका मान और इसका मान, ये दोनों मान आपस में यहां पर बराबर होंगे, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी भाई। शून्य होगी क्योंकि एक की इधर एक की इधर, भाई दोनों बराबर बल लगाएंगे तभी तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, है मतलब वहां पे जीरो होगी। तो इसलिए यहां पर बोली जाएगी कि ये वाली तीव्रता और ये वाली तीव्रता दोनों के मान बराबर हैं, अर्थात यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो? शून्य का मतलब क्या है कि इसकी और इसकी दोनों आवेशों के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलिएगा। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो मतलब वहां पर परिणामी तीव्रता समान होती है, अर्थात उनका मान बराबर होता है। ठीक है, चलिएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, चूंकि यहां पर लिख देंगे चूंकि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, इसलिए बिंदु O पर E1 बराबर E2 होगा, E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, ताकि हम इन दोनों को जोड़ें तो इनका मान जीरो आ जाए। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो जब इनकी यहाँ पर तीव्रता जीरो है तो मतलब इनका मान आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर बराबर। अब इनका मान रखेंगे तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। यहां तक सुनिए, यहां तक कर लेंगे हम। यहां से मिटा दे रहा हूं, देखिएगा। इसका मान याद रखिएगा, E1 का मान कितना था? E1 का मान मैं आपको बता दूं कितना था, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -19 बट्टे एक्स स्क्वायर। और E2 का मान कितना है? E2 का मान ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 गुणा 10 की पावर -19 बट्टे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x का मान निकल जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, इस कंडीशन को, तो आपका ये हो जाएगा। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 से 9 गुणा 10 की पावर 9 कट जाएगा, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कट जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा? 5 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर, और ये बचेगा यहां पर 10 बट्टे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज इधर चली जाएगी, ये 5 नीचे चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 बट्टे 5 नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये भी स्क्वायर, तो हम इसको 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर तो मैं टोटल का स्क्वायर लिख दिया, बराबर यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। इसको अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स बट्टे एक्स, ऐसे अलग अलग तोड़ दिया मैंने, इसका स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि बट्टे में तोड़ सकता हूं 1 अपॉन एक्स और एक्स बट्टे एक्स, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से मैं आगे इसको लेके जाऊं तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये 1 अपॉन एक्स है और ये इतना है, हम इसको उलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 1 हो जाएगा, तो इसके नीचे में 1 मान लूं, 1 तो मान सकता हूं ना, समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 है तो इसका मतलब क्या है 1 की मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर x को उधर पहुंचाएंगे x बट्टे 1, इस तरीके से हो जाएगा। या हम इसको बोले तो x बट्टे 1 का मतलब x ही है, या x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नीचे जो अंडर रूट वाली चीज आ जाती है तो उसका चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट 2 प्लस 1 है तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे -1 ठीक है,
तो नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो जाएगा। अब इसको भी हम सॉल्व करें तो यहां से देखिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं यहाँ पे इस सवाल को तो मिटा ही दूं, ये तो मैंने कर ही दिए, यही तो हो जाएगा। काली इंक इतनी जल्द आसानी से मिटती नहीं है। देखिएगा ये आ गया, तो अब क्या हो जाएगा x इजिकल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, तो यानी x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 बट्टे 1 हो जाएगा। तो x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1414, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.414 माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको 1.414 में से इतना घटाएंगे तो 0.414, x बराबर इतने मीटर आ गया, इतने मीटर आ गया। तो यानी कि इस वाले 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से इतनी दूरी पर, यानी 0.414 मीटर दूरी पर, क्योंकि ये 1 मीटर की दूरी है, तो इससे इतनी दूरी पर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इस तरीके से निकलती है। तो यहां पे लिख देंगे आवेश Q1 से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, x की जगह पर 0.414 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आई बात समझ में? नहीं आई? इस तरीके से ऐसे सवालों को निकालने, और ये लॉन्ग प्रश्न है, 5 नंबर में आएगा, ठीक है, ये लॉन्ग प्रश्न है, 5 नंबर में या 4 नंबर में आएगा ये पूरा एक सवाल, ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल को कराते हैं, लास्ट का सवाल आपका ये वाला बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा अगला चौथा सवाल क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जो 0.003 मिलीग्राम की तेल की बूंद को संतुलित करता है और बूंद पर इतने कूलाम आवेश है, इतने ई, ठीक है। चलिएगा क्या क्या दे रखा है सवाल में, ये देखो पहले क्या दिया है। ये कह रहा है इतने 0.0 mg मिलीग्राम की बूंद, यानी कि ग्राम बोले तो उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान उसका यानी कि m दे रखा है कितना 0.003 मिलीग्राम। मिली का मतलब क्या होता है 0.003 गुणा 10 की पावर माइनस 3। अब ये कितना हो जाएगा, मिलीग्राम से ये ग्राम हो गया, ठीक है, और द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ग्राम से किलोग्राम बनाएंगे हम, 0.003 गुणा 10 की पावर माइनस 3 ग्राम था, अब इस ग्राम को भी किलोग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3 ये किलोग्राम हो गया। देखिएगा मिली से ग्राम बनाया, क्योंकि मिली की जगह पर 10 की पावर माइनस 3 और ग्राम की जगह पर 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम आ गया, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा 0.003 गुणा 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो कि 1 और 2 और 3 पॉइंट और इधर ले जाएंगे, 3 घातें और बढ़ जाएंगी, तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 किलोग्राम आ गया। बात समझे कि 3 घात जब पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, तो क्योंकि मैं 1 देखिए 1 2 और 3 पीछे ले गया, 3 के पीछे ले गया पॉइंट को, तो 3 घात इधर गया, 3 घातें माइनस की आएंगी, माइनस की 6 पहले से, 3 और बढ़ जाएंगी तो माइनस की 9, तो m बराबर कितना आ गया 3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 किलोग्राम। ओके, आवेश, आवेश कितना दे रखा है 3e, तो आवेश भी आपको दे रखा है, q बराबर आपका दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इतने कूलाम आवेश होता है, बस इतना लिख दीजिए। अब पूछा क्या है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी E बराबर ज्ञात करनी है, ठीक है। अब जब भी कभी भी आ जाए इस टाइप का सवाल आ जाए कि तेल की बूंद को संतुलित करता है, तो वहां पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है
कि भैया F बराबर F, यानी बल बराबर बल क्या होता है कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा होता है, ये वैद्युत प्लेट है, ठीक है, इस तरह से इस पे एक यहां पर क्या है, इस ये दो आवेशित प्लेट हैं और इन ये प्लेटों पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है और इसके बीच में कोई आवेशित तेल की बूंद ऐसे आ जाए तो उस पर नीचे की ओर तो कार्य करता है mg, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे को लग गया, ठीक है, और इसके ऊपर की ओर इस पर लगता है वैद्युत बल, ये यहां पर समझ लीजिएगा Fe लग रहा है और ये यहां पर Fg लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल, यहां पर ऊपर वैद्युत बल, तभी तो संतुलित होगी। तो वो बूंद क्या होता है, इन प्लेटों के कारण यहां पर वैद्युत बल लगेगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस यानी कि दो आवेशित वो हैं, और ये बूंद भी कैसी है, आवेशित है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आवेश है। तो जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उस पर वैद्युत बल लगेगा, और यदि कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये दोनों बल कार्य करते हैं। और न्यूटन का तृतीय नियम भी कहता है जिस वस्तु पर जितना बल नीचे की ओर लगेगा उतना ही बल उस पर ऊपर की ओर लगेगा, है। तो ये mg तो नीचे की ओर लगता है और उतना ही बल ऊपर की ओर लगता है। तो ये बल बराबर बल लेते हैं, या सीधे सीधी भाषा में बात करूं तो यहाँ पे सूत्र लगता है आपका कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर कि जो Fe बराबर ये हो जाता है me, या यहाँ पर QE Fe वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको पता है E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F अपॉन Q होता है, तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, QE। तो QE बराबर mg, ये एक सूत्र होता है, QE बराबर mg। संतुलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में, संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में जब कोई आवेशित चालक या आवेशित बूंद या आवेशित तेल की बूंद वैद्युत क्षेत्र से गुजरती है तो संतुलित अवस्था में क्या होता है, उसका जो वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है संतुलित अवस्था में। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान mg और वैद्युत बल का मान QE, ये दोनों मान बराबर हो गए। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन Q हो जाएगा। तो भैया ये वैल्यू रख दो यहाँ पे सीधे सीधे। m का मान कितना है, m का मान 11, सीधी सीधी भाषा में 3 गुणा 10 की पावर -9। और g का मान कितना है, g का मान 9.8 ले लो या 10 ले लो, आपकी इच्छा, 10 भी ले सकते हो 9.8। तो यहाँ पे ज्यादातर मोस्टली हम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। कितना लेते हैं, 10 क्यों लेते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है चीजें। सवाल में दे रखा होगा यहाँ पर सवाल में ही दे रखा होगा इस वाले में कि g बराबर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, या आपका g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। जो भी लेना होगा वो दे रखा होगा सवाल में, ठीक है। चलिएगा, तो मैं यहाँ पे 10 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और q का मान कितना है, 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। चलिएगा, अब आपका क्या होगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ओके। और अब ये कितना बचा वो चीज लिख दीजिएगा। अब ये कितना बचा, तो ये E बराबर अब आपका बचा 10 गुणा 10 की पावर -19 बचा, और नीचे आपका कितना बचा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, सॉरी ये ऊपर 9, केवल 9 बचा। 10 गुणा 10 की पावर -9 और नीचे बचा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये बचा, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, आपको सिंपल भाषा में हम करें, इससे पॉइंट हटाएंगे तो ये एक 0 बढ़ जाएगा। तो E बराबर हो गया 100 गुणा 10 की पावर -9 गुणा, ये 10 की पावर 19 है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, और नीचे आपका 16 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 100 में 16 का भाग कर लेंगे, ठीक है। ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, 100 है, नीचे 16 है, इसको काट दो पहले, तो 5 10 50 बार कट जाएगा, 2 8 16, ये फिर कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो 25 में हम 4 का भाग कर सकते हैं, 4 6 24, नीचे 1 बचा, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाए हुआ है, 0 हो जाएगा, और 4 5 20, तो ये कितना हो जाएगा, 16 से ये कट गया, 6.25 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 19 है, 19 में से 9 जाएगा,
तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ई बराबर इतना आ जाएगा, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई इतने न्यूटन प्रति कूलाम, या वोल्ट प्रति मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 6.25 गुणा 10 की पावर 10। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को इस तरीके से करते हैं। आई होप कि आपको ये 2-4 सवाल जो भी मैंने कराए वो समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो कमेंट करिएगा, इसी तरीके की और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा। ये एक प्रकार से आपका डेमो वीडियो रहेगा। यदि आप इस पर अच्छा सपोर्ट, अच्छा प्यार, अच्छा दिखाएंगे तो हम आपके लिए और वीडियो का ऐसे ही प्रोग्राम बनाते रहेंगे।